अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक नहायत ही सादा सी रेसिपी जिसका नाम है आलू कीमा। व्यूअर्स चलिए इसको तैयार करते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार है। तो व्यूअर्स इसको तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं बहुत कम ऑयल में तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज हम इसके अंदर डालकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ब्राउन करेंगे। जी व्यूअर्स देखिए यहाँ पे मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमें इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। और अब हम इसके अंदर यहाँ पिसा हुआ लहसुन अदरक है जो फ्रेशली पिसा हुआ है और ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जैसे ही लहसुन कच्चा हो आप तभी इसके अंदर 1 kg जो है यहाँ पर मेरे पास कीमा है चिकन का, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें ब्रेस्ट पीस भी है और थाई का पीस भी, मैंने सब कुछ इकट्ठा पीस लिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कीमे को भूनेंगे। जब ये ज़रा सा अपना पानी छोड़ देगा तो हम इसमें बाकी मसाला जार डालेंगे। व्यूअर्स देखिए यहाँ कीमे का कलर चेंज हो चुका है और इसने अपना थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर बाकी मसाला जार डालेंगे। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून में डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर 1 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला हम आखिर में भी इसके ऊपर डालेंगे। फिर यहाँ पर 2 टीस्पून ही इसमें नमक डालूंगी मैं। और ये मिर्च मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। कम इसलिए डालिए कि यहाँ हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें ज़्यादा, तो इसलिए हमें लाल मिर्च थोड़ी कम ही रखनी है। फिर इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जैसे कि आधा कप यहाँ पर मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही से बहुत अच्छा टेंडर रहता है चिकन और बहुत ही मज़ेदार जूसी जूसी सा बनता है। तो व्यूअर्स आपने इसमें दही को स्किप नहीं करना है, दही इसमें ज़रूर डालिएगा। जी व्यूअर्स ये देखिए ये एक अदद टमाटर है बड़े साइज़ का, यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके अलावा थोड़ा सा कटा हुआ अदरक भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा अदरक हम बचा लेंगे जो हम बाद में भी डालेंगे। जी व्यूअर्स यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें डालूंगी। हरी मिर्चें अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हों तो आप बहुत ज़्यादा मिर्चें मत डालिएगा। तकरीबन 10-12 के करीब हरी मिर्चें हैं ये मेरे पास, जिनमें से मैंने तकरीबन हाफ क्वांटिटी अभी डाल दी है और थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी अभी ऐड कर दूंगी। 1 कप हरा धनिया मैंने टोटल यूज़ किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी डाल दूंगी, थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। तो इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जी व्यूअर्स देखिए यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये घुल भी गए हैं। तो इसको अब हम थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे किचन में फैल गई है। ये निहायत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत मज़े की लगने वाली है। व्यूअर्स अब इसके अंदर मैं आलू डाल रही हूँ। आलू आपकी मर्ज़ी पर है, आप इसमें 1 पाव डाल लीजिए, आधा किलो डाल लीजिए। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू आप क्यूब की शक्ल में काट लीजिएगा। और व्यूअर्स अब यहाँ पर आलू को हम डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे। ऑयल मैंने यहाँ कम डाला है, मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना था। और यहाँ पर 1 कप मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और उसके बाद ताकि आलू गल जाएं, तो उसके बाद हम इसको हल्की सी आंच पर गलने के लिए रख देंगे। 1 कप पानी जो है इनफ है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हमें इसे बिल्कुल भुना भुना बनाना है। व्यूअर्स देखिए मेरे आलू गल चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कि ये टूट जाएँ। और अब हम इसके अंदर कुछ साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। जिन लोगों को ज़्यादा तेज़ मिर्च तीखी मिर्च पसंद है तो वो साबुत हरी मिर्चों से अपना गुजारा कर सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें और कटा हुआ अदरक जो है वो और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं ऐड कर दूंगी और इसको हम एक फाइनली भूनेंगे। व्यूअर्स एक की इंग्रेडिएंट गरम मसाला है जो मैंने भी तकरीबन इसके अंदर हाफ टीस्पून के करीब इसमें दोबारा ऊपर छिड़का है, जिसकी खुशबू जो है वो ज़बरदस्त हो जाती है। व्यूअर्स हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा बनकर तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।